नागा साधुओं का इतिहास, विस्तार से तथ्यात्मक जानकारी। नागा साधु भारत के प्राचीन संत समुदायों में से एक हैं, जो विशेष रूप से हिंदू धर्म के सन्यासी परंपरा से जुड़े हुए हैं। ये साधु पूर्ण रूप से सांसारिक मोह माया त्याग कर कठोर तपस्या और योग साधना करते हैं। नागा साधु विशेष रूप से शैव परंपरा के अनुयायी होते हैं और भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं। एक, नागा साधुओं का उद्भव और इतिहास। नागा साधुओं की परंपरा का उद्भव आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के समय हुआ। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सन्यासी समूहों को संगठित किया और 10 अखाड़ों की स्थापना की। नागा साधुओं को विशेष रूप से मुगलों और विदेशी आक्रमणकारियों से मंदिरों और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार किया गया था। वे प्राचीन काल में सन्यासी योद्धा के रूप में भी जाने जाते थे और युद्ध कला में निपुण होते थे। 2 नागा साधुओं की विशेषताएं ये पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं, जिससे इन्हें नागा कहा जाता है। संस्कृत में नग्न का अर्थ है बिना वस्त्र के। नागा साधु कठोर तपस्या करते हैं और योग साधना में लीन रहते हैं। ये भस्म, चिता की राख लगाते हैं, जो वैराग्य और मृत्यु के प्रति समर्पण का प्रतीक है। नागा साधु मुख्यतः हिमालय, जंगलों और गुफाओं में रहते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। इनमें से कई साधु कुंभ मेले के दौरान ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। 3, नागा साधुओं का अखाड़ा परंपरा। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जिन्हें आदि शंकराचार्य ने संगठित किया था। मुख्य अखाड़े निम्नलिखित हैं। 1, जूना अखाड़ा, सबसे बड़ा और प्राचीन अखाड़ा। 2, अवहन्ना अखाड़ा, प्रमुख रूप से शैव सन्यासी। 3, अतल अखाड़ा, तपस्वियों का समूह। 4, निर्मोही अखाड़ा, वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा। 5, दिगंबर अखाड़ा, वैराग्य और कठोर तपस्या में लीन साधु। 4, नागा साधुओं का जीवन और दीक्षा प्रक्रिया। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन होती है और इसमें वर्षों लग सकते हैं। दीक्षा के लिए एक साधु को पहले एक गुरु के आश्रम में रहना पड़ता है और ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना होता है। इसके बाद उसे अपनी पुरानी पहचान त्याग कर सन्यासी रूप धारण करना पड़ता है। अंतिम चरण में उसे नागा दीक्षा दी जाती है, जिसमें वह पूर्ण रूप से नग्न होकर भस्म धारण करता है और सांसारिक जीवन का पूर्ण परित्याग कर देता है। 5, नागा साधु और कुंभ मेला। नागा साधु कुंभ मेले में सबसे पहले पवित्र स्नान, शाही स्नान करते हैं। इनका शाही स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके साथ ही कुंभ मेले का आधिकारिक आरंभ होता है। कुंभ मेले में लाखों नागा साधु एकत्र होते हैं, जो आम जनता को दुर्लभ रूप से देखने को मिलते हैं। 6, नागा साधु और युद्ध कौशल। प्राचीन काल में नागा साधु तलवार, त्रिशूल, भाला, धनुष बाण जैसे हथियारों में निपुण होते थे। मुगल और ब्रिटिश काल में इन्होंने कई बार आक्रमणकारियों से सनातन धर्म की रक्षा की। आज के समय में नागा साधु मुख्य रूप से आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी परंपरा में युद्ध कौशल का अभ्यास अब भी जारी है। 7, आधुनिक काल में नागा साधु आज भी नागा साधु परंपरा जीवित है और भारत के विभिन्न अखाड़ों में हजारों नागा साधु मौजूद हैं। ये आज भी सांसारिक जीवन से दूर रहते हैं और कठोर साधना करते हैं। हालांकि कुछ नागा साधु समाज में सेवा कार्यों, योग और ध्यान के प्रचार प्रसार में भी जुड़े हुए हैं। निष्कर्ष, नागा साधु केवल साधु नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी परंपरा सनातन धर्म की रक्षा से लेकर कठोर योग साधना तक फैली हुई है। कुंभ मेले में उनका दर्शन दुर्लभ होता है और वे वैराग्य, तपस्या और त्याग के जीवंत प्रतीक हैं।